हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार नायक और आप हैं इकोपस कॉमर्स में। तो अभी 300 पदों पे जो हॉस्टल वार्डन की भर्ती आने वाली थी, वो आ गई है और आज से यानी कि 1 मार्च से इसका भर्ती स्टार्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 मार्च से ये भर्ती स्टार्ट है और 31 मार्च तक रविवार को ये भर्ती चलेगी। त्रुटि सुधार के लिए आपको 1 तारीख से लेके 3 तारीख का समय दिया जा रहा है और इसके साथ में अ, ये देखिए 32 मुख्यालयों में इसकी परीक्षा होने वाली है और ये जो परीक्षा है वो 300 पदों पे होने होने वाली है, ठीक है? ये जो 300 पद हैं, ये 300 पदों पे इसकी भर्ती होने वाली है। ये पहले का नोटिफिकेशन था और सेम के सेम एज़ इट इज़ इसको कॉपी करके केवल जो एग्ज़ाम का डेट है, वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। दूसरा नोटिफ़िकेशन पे चलते हुए विभागीय विज्ञापन जो इन्होंने रिलीज़ किया है, ये विभागीय विज्ञापन क्या बोलता है कि यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक की श्रेणी के 114 पद आपके जो अनारक्षित हैं, उन पे है, ठीक है? उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 33 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 87 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 पद हैं, ठीक है? अब यहाँ पे महिलाओं के लिए है ना केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। वो 34 पद है ना 9 पद 34 पद अगेन अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद हैं। ठीक है, तो ये आरक्षित पद है महिलाओं के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। तो 11 पद अनुसूचित अनारक्षित है और 3 पद अनुसूचित जाति के लिए, 8 पद अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद यहाँ पे दिए गए हैं। बैकलॉग यानी कि किसी भी तरह से असक्षम व्यक्ति के लिए 29 पद यहाँ पे हैं। कुल मिलाकर 300 पद यहाँ पे बनते हैं। ये जो वेतनमान है वो 5,200 से 20,200 ग्रेड वेतन मिलेगा। मैट्रिक्स लेवल 6 का वेतन होगा, ठीक है? उसके बाद इसमें जो आपको मान्यता आपको मिलेगी, आपका जो अर्हता है, वो है 12वीं उत्तीर्ण, ठीक है? हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए आपको और 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ यहाँ पे एक बात बोली गई है, वो है कंप्यूटर प्रशिक्षित, ठीक है? कंप्यूटर प्रशिक्षित जो बोला गया है, इसका मतलब आप लोग गलत मत समझिए कि डीसीए और पीजीडीसीए वालों को मान्यता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बोला गया है तो यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, एक लाइन पे कि कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने से आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग अ में मतलब पहले भाग में कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न अंकों के प्रश्न में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग 2 ब का मूल्यांकन भाग अ, ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार तैयार किया जाएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर का पेपर होगा उसमें कम से कम 50% अंक यानी कि 30 नंबर में 15 नंबर आपको होना चाहिए। अगर 15 नंबर नहीं होगा तो आगे आपका पेपर जाँच नहीं होगा, ठीक है? मतलब 15 नंबर से ज़्यादा हुआ तभी पेपर जँचेगा, उसके पहले आप सोचिए मत। और उसमें भी जो अगर सेम नंबर वाले अभ्यर्थी मिल जाएँ, तो कंप्यूटर के नंबर देखे जाएँगे, कंप्यूटर का नंबर जिसका ज़्यादा होगा, वो पात्र होगा, ठीक है? अब यहाँ पे उम्र और इसके बारे में भी बोला गया है कि न्यूनतम 21 वर्ष है, ठीक है? न्यूनतम 21 वर्ष है, 21 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, बाकी तो इसका जो ये है 35 वर्ष है उसमें, ठीक है? उसको आगे हम लोग और देखते हैं। चलिए, सिलेबस की बात करते हैं, तो यहाँ पे 30 नंबर कंप्यूटर संबंधी तो जैसे हमने पढ़ लिया था, वो 30 नंबर कंप्यूटर संबंधी रहेगा ही रहेगा, ठीक है? ये लीजिए और इसमें कंप्यूटर का परिचय रहेगा, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर का प्रकार और ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के उपयोग, इंटरनेट का उपयोग, सामान्य जानकारी, एंटीवायरस का उपयोग और एंटीवायरस के नाम इसमें पूछे जाते हैं बार-बार, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी, डीवीडी से संबंधित जानकारी मुझे नहीं लगता कि अब पूछे जाएँगे, लेकिन स्टोरेज से संबंधित जानकारी आप लोग ले लीजिए।
गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, ठीक है? सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी सामान्य जानकारी। आगे आपका हिंदी है और हिंदी जो है वो भी 5 मार्क का है, ठीक है? 5 नंबर की हिंदी है, इसमें आपके सारे संज्ञा, सर्वनाम, स्वर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, व्यावहारिक प्रयोग, समास, रचना, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि, ये सारी चीज़ें आप वही वही हैं जो आप हर बार पढ़ते हैं, सेम चीज़। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोमार्थी, है ना? ये सारी चीज़ें आप बार-बार पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अंग्रेजी, इसके भी 5 ही नंबर आपको मिलने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के। दूसरा यूनिट इसमें रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वाला। और यूनिट 3 है वोकैब्युलरी का, है ना? इसमें भी आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो रहते हैं, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। 25 नंबर की आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गणित, वो रहेगा। और 25 अंकों में से कुल 25 प्रश्न होंगे। एवरेज, परसेंटेज, चाल, समय, दूरी, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो आपसे बार-बार पूछा जा रहा है, सामान्य ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, रेखा और कोण, समतलीय आकृतियाँ, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, कोष की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन और घनाभ, सामान्य ज्ञान जो पूछा जाएगा आपसे, ये भी 15 नंबर का होगा। और इसमें आपको स्पेसिफिक सामान्य ज्ञान, देखिए यहाँ पे आप तो ये कर लेना चाहिए आपको, जब जहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था, संविधान है, संविधान से ही आपके 2 नंबर आप हमसे पूछे जाते हैं, संविधान से, ठीक है? उसके बाद भारतीय इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है ना? ये तो आपसे बार-बार पूछा जा रहा है। भूगोल है, तो भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल, ये तो आप दोनों ही आपको याद होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, खेल और शिक्षा, योग, मूल शिक्षा, इसके साथ-साथ नया मंत्रिमंडल जो आपका बैठा हुआ है, इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? समसामयिक घटनाक्रम, खेल-कूद और देश-विदेश, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, खेल साहित्य के विषय में। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। इसमें इतिहास से संबंधित जानकारी रहेगी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, है ना? इसके बारे में आप देखेंगे। बाल मनोविज्ञान के बारे में भी प्रश्न रहेंगे। तो शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं चयनित भिन्नता, निर्देशन व परामर्श। तो ये सीडीपी जो हम लोग शिक्षक लोग नॉर्मली पढ़ते ही हैं, इसके बारे में 10 नंबर के प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे ये खत्म होता है वीडियो। और मुझे लगता है कि आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अब तो, क्योंकि आने वाले महीने में इसका पेपर कभी भी हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्त। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको लगता है तो। और कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।